सो इस क्वेश्चन में हमें इसका वैल्यू इवालुएट करना है, पता करना है कि इसका वैल्यू क्या है। जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड हो, एम क्या रहेगा, ये जो बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं 6, 10, 15, 75 या कुछ ऐसे नंबर्स जब भी आए तो इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, ताकि हमें जो भी मिले वहाँ पर बस प्राइम नंबर से मिले। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, उन प्राइम नंबर्स के पावर्स को कलेक्ट करना। फिर उसके बाद उन पावर्स में ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो सके वो पॉसिबल हम देखेंगे। तो पहला काम रहेगा ये जो भी नंबर्स है उसको पावर प्राइम में कन्वर्ट करना। मतलब ये 6 है तो इसको हम 2 टाइम्स 3 का पावर m+1 लिख सकते हैं। ये 10 है तो इसको 2 टाइम्स 5 का पावर m-n लिख सकते हैं। ये 15 है तो इसको 3 का पावर 3 टाइम्स 5 का पावर m+n-2 लिख सकते हैं। होल अपॉन 4 को हम 2 का पावर 2 फिर उसका पावर m लिख सकते हैं। तो ये तो प्राइम है, इसमें कोई चेंज करने का जरूरत ही नहीं है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर का पावर m-1। फिर क्या करना है, इनको स्प्लिट करना है यूजिंग द प्रॉपर्टी कि a इंटू बी का पावर अगर m है तो ये पावर दोनों में स्प्रेड हो जाएगा, दोनों को चला जाएगा एंड बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है, a इंटू बी का पावर m इक्वल्स टू a का पावर m इंटू बी का पावर m, पावर स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 का पावर m+1 है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर m+1 इंटू 3 का पावर m+1। फिर 2 का पावर m-n इंटू 5 का पावर m-n। फिर 3 का पावर m+n-2 इंटू 5 का पावर m+n-2 होल अपॉन 2 का पावर 2m इंटू 3 का पावर 2m+n इंटू 5 का पावर 2m-1। ठीक है, तो जैसे हमने बोला था कि प्राइम में कन्वर्ट करना है फिर स्प्लिट करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो जो कॉमन बेस हैं उन बेस के पावर्स को करेक्ट करना। जैसे हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ पर 2 बेस है, यहाँ भी बेस 2 और यहाँ भी बेस 2 है। तो इन तीनों के पावर्स को हम करेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक लॉ है a का पावर m टाइम्स a का पावर n। इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m+n। तो यह क्या बन जाएगा, 2 का पावर n प्लस m+1 प्लस m-n। सिमिलरली हम 3 के लिए भी यही काम कर सकते हैं। 3 का पावर m+1, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। 3 का पावर m+1, यहाँ पर मैंने लिखा है 3 का पावर m+1 प्लस m+n-2। फिर 5 का पावर, फिर 5 का पावर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 का पावर m-n प्लस m+n-2 होल अपॉन 2 का पावर 2m इंटू 3 का पावर 2m प्लस n, 3 का पावर 2m प्लस n इंटू 5 का पावर 2m-1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इन पावर्स को थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हो सके तो पॉसिबल। जैसे यहाँ पर n और -n है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कैंसिल हो सकता है -n और +n। देन जो बच गया उसको लिखो। तो ये यहाँ पर रहेगा 2 का पावर m+m 2m प्लस 1। यहाँ पर रहेगा 3 का पावर 2m प्लस n-1
यहाँ पर आएगा 5 का पावर 2m-2, ठीक है, -2 होल अपन। अच्छा, यहाँ पर हमने एक सिली मिस्टेक किया हुआ है। ये जो 2 है ये पूरे m-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2m-2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2m-2 आएगा, इसको हम जरा करेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर 2 का पावर 2m लिखना है, 3 का पावर 2m प्लस n लिखना है, 5 का पावर 2m-2 लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हमारे पास एक लॉ है कि a का पावर m बाई a का पावर n जो होता है दैट इज a का पावर m-n होता है। 2 का पावर m प्लस 1 बाई 2 का पावर 2m, मतलब 2 का पावर 2m प्लस 1 माइनस 2m इंटू 3 का पावर 2m प्लस n माइनस 1, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस ऑफ 2m प्लस n इंटू 5 का पावर 2m-2 माइनस ऑफ 2m-2। ब्रैकेट को यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2m-2m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 का पावर 1। यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो -2m-n, एंड यहाँ भी उसी तरीके से -2m प्लस 2। तो +2m-2m प्लस n माइनस n, 2m-2m प्लस 2, बचेगा क्या? 2 का पावर 1, 3 का पावर -1, 5 का पावर 0। तो कुल मिला के हमारा आंसर आएगा 2/3। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ नहीं बल्कि 2/3 रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉरी, इस वीडियो को दोबारा से देखो और हर एक स्टेप्स को ऑब्जर्व करो। हमने किस स्टेप में क्या किया है, कौन सा लॉ यूज़ किया है, उसको अच्छे से समझो। एंड फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।